हम राजस्थान के त्योहार पढ़ रहे थे। कल की क्लास में अपनी बात हुई थी कि कल जो पढ़ाया वो आपको याद होगा और आज जो मैं पढ़ाऊंगा वो भी पहले तैयार करके आए हो। चलो पीछे की क्लास से मैं 2 प्रश्न पूछ लेता हूँ, फिर आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न बताओ, धुलंडी कब आती है? धुलंडी कब आती है? कमेंट बॉक्स में जवाब दें, कौन देता है? धुलंडी कब आती है? उत्तर सुने। धुलंडी आती है कौन से मास में? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। अगला प्रश्न है, लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? ये आपकी एग्जाम में आया था, लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है। तो लठमार होली कहाँ की करोगे? श्री महावीर जी की। श्री महावीर जी की लठमार होली प्रसिद्ध है। चलो अगला प्रश्न बताओ, गुड़ला त्योहार कब आता है? गुड़ला त्योहार कब आता है? तो गुड़ला त्योहार कब आता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। चैत्र कृष्ण अष्टमी। एक एग्जाम में ये पूछा गया, गुड़ला त्योहार कहाँ का प्रमुख त्योहार है? ऑप्शन में था वागड़ क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र। कौन सा करोगे? जवाब दें, मारवाड़ क्षेत्र। मारवाड़ क्षेत्र। अगला प्रश्न बताओ, ये बताओ, नव संवत्सर। नव संवत्सर कब आती है? कब आती है नव संवत्सर? ये आती है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। अगला प्रश्न बताओ, गणगौर कब आती है? गणगौर आपके 3rd ग्रेड में पूछी, 2nd ग्रेड में पूछी, रीट में पूछी, राजस्थान पुलिस में पूछा और वन रक्षक में पूछा गया। सभी में एग्जाम में आता है गणगौर कब थी? चैत्र शुक्ल तृतीया। चैत्र शुक्ल तृतीया। एक एग्जाम में ये पूछा, गणगौर का त्योहार कितने दिन चलता है? गणगौर का त्योहार, गणगौर कितने दिन मनाई जाती है? आप बताओ कितने दिन मनाई जाती है गणगौर? गणगौर मनाई जाती है 16 दिन। गणगौर 16 दिन मनाई जाती है। चलो रामनवमी बताओ। रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी। अगला बताओ, हनुमान जयंती। कल बात हुई थी रामनवमी के बाद में आने वाली पूर्णिमा, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा कब आती है? वैशाख पूर्णिमा। एक बताओ, गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा। अगला प्रश्न बताओ, नाग पंचमी। ये राजस्थान पुलिस में आया था। नाग पंचमी कब आती है? श्रावण कृष्ण पंचमी। श्रावण कृष्ण पंचमी। एक छोटी तीज, काफी एग्जाम में आया है। छोटी तीज कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया। श्रावण शुक्ल तृतीया। और रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा। श्रावण पूर्णिमा। चलिए, ये आपको सारे त्योहार याद होंगे। आज हम दे रहे हैं भाद्र मास के त्योहार। कौन से महीने के? भाद्र मास के त्योहार। इनमें देखो, बड़ी तीज, इसके आप वेरी 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 4 बार लगा लो। बड़ी तीज काफी बार एग्जाम में आता है। कब आता है बड़ी तीज को? देखो, कजरी तीज भी बोलते हैं, सातोड़ी तीज। अभी आपके पीटीआई की एग्जाम थी, उसमें पूछा सातोड़ी तीज कब आती है। उससे पहले आपके राजस्थान में पूछा कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है। तो देखो, बड़ी तीज पे 3 प्रश्न आ गए। बड़ी तीज के नाम से पूछ लिया, कजली तीज पूछ लिया, सातोड़ी तीज पूछ लिया, और इससे बुड्ढी तीज। तीनों एक ही नाम है। और कब याद करोगे? भाद्र कृष्ण तृतीया। भाद्र कृष्ण तृतीया। आपने पढ़ा था छोटी तीज। कब पढ़ा था छोटी तीज? श्रावण शुक्ल तृतीया। श्रावण शुक्ल तृतीया छोटी तीज।
और ये कौन सी तीज है? बड़ी तीज। कई बच्चे तीज का एक ही प्रश्न याद रखते हैं, श्रावण शुक्ल तृतीया। वो छोटी तीज थी, ये बड़ी तीज है, ये भाद्र कृष्ण तृतीया, भाद्र कृष्ण तृतीया। इसे कंजली तीज, सातुड़ी तीज कहते हैं। एक बात याद रखोगे, कंजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, कहाँ मनाई जाती है? ये बूंदी। ये प्रश्न पूछा था आपकी राजस्थान पुलिस में। कंजली तीज कहाँ मनाई जाती है? बूंदी में। बूंदी में कंजली तीज का मेला भी लगता है। और इस बड़ी तीज को नीम की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? नीम की पूजा। अब अगला है ऊब चठ। ऊब चठ, इसमें देखो ऊब चठ, ये आपका जो ऊब चठ का है, ये सेकंड ग्रेड की टाइम में प्रश्न पूछा ऊब चठ। अब ये गौण भी आपको याद करनी पड़ेगी। ऊब चठ कब है? भाद्र कृष्ण षष्ठी। भाद्र कृष्ण षष्ठी। ये ऊब चठ कौन करता है? विवाहित स्त्रियां करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, और कुंवारी कन्याएं करती हैं अच्छे पति के लिए, अच्छे पति के लिए। चलो अगला देखो हलषष्ठ। हलषष्ठ ये कब है? भाद्र कृष्ण षष्ठी को। हलषष्ठ कब है? भाद्र कृष्ण षष्ठी को। ये बलराम जी के जन्म उत्सव पर है। बलराम जी, कृष्ण जी के भाई बलराम जी, और इसमें हल की पूजा की जाती है। बलराम जी का जो हथियार था वो भी हल था। अब है कृष्ण जन्माष्टमी, इंपॉर्टेंट है कृष्ण जन्माष्टमी। ये कब आता है? भाद्र कृष्ण अष्टमी। भाद्र कृष्ण अष्टमी। अच्छा, भाद्र कृष्ण अष्टमी। एक बात सुने, कई बच्चे भूल जाते हैं, वो कहते हैं सब ये भाद्रपद तो याद रह जाता है, पर ये कृष्ण अष्टमी है या शुक्ल अष्टमी, तो आप याद रखना, ये जो कृष्ण अष्टमी है, ये कृष्ण जन्माष्टमी, ये भाद्रपद कृष्ण अष्टमी थे। कृष्ण जी काले थे, कृष्ण जी काले थे, तो इनका जन्म भी कब हो गया? भाद्र कृष्ण अष्टमी को। रामचंद्र जी गोरे थे, तो उनका जन्म भी शुक्ल में होता है। कब होता है? रामनवमी कब आती है? चैत्र शुक्ल नवमी को। चैत्र शुक्ल नवमी को। तो देखो कृष्ण जी काले थे, तो उनकी कृष्ण पक्ष हो गया भाद्र कृष्ण अष्टमी। रामचंद्र जी गोरे थे, तो उनका चैत्र शुक्ल, उनका शुक्ल पक्ष हो गया नवमी। चलो ये केवल याद करने का एक तरीका, अपन भूलेंगे नहीं, बाकी ऐसा गोरे काले से कोई मतलब नहीं है। चलो सब, तो ये कृष्ण जन्माष्टमी हो गई, भाद्र कृष्ण अष्टमी, और इस दिन नाथ द्वारा का प्रसिद्ध मेला बढ़ता है। अच्छा, अपने झुंझुनू में नड़ पीर का जो उर्स लगता है, नड़ पीर का जो उर्स लगता है, वो भी जन्माष्टमी के दिन ही लगता है, भाद्र कृष्ण अष्टमी। और संत जाम्बो जी का जन्म है ना, जाम्बो जी का जन्म भी भाद्र कृष्ण अष्टमी को हुआ था। अब है गोगा नवमी, ये भाद्रपद कृष्ण नवमी जन्माष्टमी के एक दिन बाद है। जन्माष्टमी के, कृष्ण जन्माष्टमी के एक दिन बाद भाद्रपद कृष्ण नवमी। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ का प्रसिद्ध मेला लगता है। अब है वृक्ष बारस। वृक्ष बारस ये वनपाल में आया था। वृक्ष बारस कर रहे, हालांकि हम इन त्योहारों को छोड़े रखते हैं, पर इस तरह के गुण भी करने पड़ेंगे। अच्छा, क्या प्रश्न क्या पूछा था इसमें? तिथियां, तिथि तो याद भी नहीं रहेगी, तिथि नहीं पूछी थी। प्रश्न क्या पूछा था? वृक्ष बारस के अवसर पर किसकी पूजा होती है? किसकी पूजा होती है? बछड़े की, गाय व बछड़े की। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा था। चलिए साहब,
बच बारिश कब की होगी? भाद्र कृष्ण द्वादशी। क्यों किया जाता है? संतान की लंबी आयु व उज्जवल भविष्य के लिए। संतान की आयु तो क्या हो? लंबी, और भविष्य क्या हो? उज्जवल। सबके घर वाले करते हैं, सब बेटा बेटी जल्दी से अच्छी नौकरी लग जाए, सभी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, गार्जियंस ध्यान रख रहे हैं। एक बात और कह देना कि हमारे भविष्य के लिए बच बारिश और करें, है ना? मतलब आपके सिलेक्शन के लिए घर वालों को कौन सा व्रत करें? बच बारिश। चलिए सर, बच बारिश कब हो गई? भाद्र कृष्ण द्वादशी। गणेश चतुर्थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गणेश चतुर्थी ये कब का है? भाद्र शुक्ल चतुर्थी। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, इसको चित्रा चतुर्थी भी कहते हैं। और रणथंभौर का मेला लगता है। रणथंभौर में गणेश जी का प्रसिद्ध मेला लगता है। चलिए साहब, अब देखो ये जो गणेश चतुर्थी है ना, एक तो शिवाजी उत्सव, शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव, ये महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक द्वारा मनाना प्रारंभ किया गया था। हमें याद करो, गणपति बाबा मौर्य बोलते हैं ना, गणपति बाबा मौर्य, तो ये महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है। अब देखो ऋषि पंचमी, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा था। ऋषि पंचमी, ऋषि पंचमी ये आपकी परीक्षा में पूछा था, आरएस के एग्जाम में आया था। ऋषि पंचमी कब आता है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी। भाद्रपद शुक्ल पंचमी। रामदेव जयंती कब की है? रामदेव जयंती भाद्रपद शुक्ल दशमी। भाद्रपद शुक्ल दशमी रामदेवरा रोणाचा का प्रसिद्ध मेला लगता है। एक जल जोगनी या देव जोगनी एकादशी, ये कब आती है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी। भाद्रपद शुक्ल एकादशी। अच्छा, एक श्राद्ध पक्ष है। श्राद्ध कब से शुरू हो जाते हैं? भाद्रपद पूर्णिमा से, और कब तक चलता है? आश्विन अमावस्या तक। आश्विन अमावस्या तक। अच्छा, अब एक बात देखो, महत्वपूर्ण त्योहार कौन से हैं? इसमें इंपॉर्टेंट है, भाद्रपद में खूब त्योहार आ रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। बड़ी तीज, ये कजली तीज, सातोली तीज कब? भाद्र कृष्ण तृतीया को। फिर कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। गुग्गा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। अच्छा, ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचमी, और रामदेव जयंती भाद्रपद शुक्ल दशमी। इंपॉर्टेंट है, याद करोगे। अब हम लेते हैं आश्विन माह के त्योहार। आश्विन माह का पहला त्योहार लेते हैं दुर्गा अष्टमी। ये दुर्गा अष्टमी है, आश्विन शुक्ल अष्टमी। आश्विन शुक्ल अष्टमी। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? दुर्गा अष्टमी बंगाल का। जैसे गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है, गणपति बाबा मौर्य महाराष्ट्र में है, वैसे ही दुर्गा अष्टमी कहाँ की प्रसिद्ध है? बंगाल की। नवरात्र, नवरात्र आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होते हैं और नवमी तक चलते हैं। इसी आश्विन शुक्ल अष्टमी को दुर्गा अष्टमी आती है। चलो, नवरात्रों पे माताओं के मेले भरते हैं। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दशहरा। दशहरा इसे विजयादशमी भी बोलते हैं। विजयादशमी कब आती है? आश्विन शुक्ल दशमी। आश्विन शुक्ल दशमी। इस दिन राम ने रावण को मारा था। उसी विजय के उपलक्ष्य में विजयादशमी मनाई जाती है। बुराई पर
भलाई की जीत। इस उपलक्ष्य में विजयदशमी मनाई जाती है। ये इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा था। शमी वृक्ष, शमी वृक्ष कहते हैं खेजड़ी को। इसकी पूजा कब होती है? दशहरे को। दशहरे को। शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा कब है? आश्विन पूर्णिमा। हम खीर रात को बना करके रखते हैं, पूरी रात चांदनी रात में रहती है, अगले दिन खाते हैं। चंद्रमा अपनी षोडश कलाओं में पूर्ण रूप से होता है शरद पूर्णिमा को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ। करवा चौथ, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सब जगह पूछा है। कब का है? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। महिलाएं व्रत करती हैं अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए। धनतेरस, धनतेरस दीपावली से पहले आती है। कब? कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी। इस अवसर पर बर्तन काफी खरीदे जाते हैं, ये लाभदायक माना जाता है। अब अगला है दीपावली। दीपावली कब है? कार्तिक अमावस्या। ये दीपावली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? दीपावली। दीपावली के दिन क्या हुआ था? श्री रामचंद्र जी अपने पिता दशरथ की आज्ञा से 14 वर्ष वनवास पूरा करके रावण को मार करके और वापस अयोध्या पहुंचे थे। तो रामचंद्र जी के वापस अपने घर अयोध्या में पहुंचने पर यह दीपावली मनाया जाता है। अयोध्या को दीपों से सजाया गया था रामचंद्र जी के स्वागत में। आज भी हम खूब दीप जलाते हैं दीपावली पर। कब आता है? कार्तिक अमावस्या को, मतलब दीपों के द्वारा हमने चांदनी की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वामी दयानंद सरस्वती की जो मृत्यु है वो भी दीपावली के दिन हुई थी, अजमेर में हुई थी। अजमेर में दीपावली के दिन हुई थी 1875 में। और महावीर स्वामी का जो निधन है वो भी दीपावली के दिन हुआ था। गोवर्धन पूजा व अन्नकूट ये दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को आते हैं। गोवर्धन पूजा में तो भगवान कृष्ण जी ने इंद्र का मदमर्दन किया था और गोवर्धन की पूजा करके गोवर्धन के द्वारा इंद्र से रक्षा की थी। तो ये गोवर्धन पूजा और अन्नकूट ये नाथ द्वारा का अन्नकूट प्रसिद्ध है। भगवान को, श्रीनाथ जी को 56 भोगों से बना हुआ भोजन खिलाया जाता है। एग्जाम में काफी बार इंपोर्टेंट पूछा जाता है। अन्नकूट कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा का। भैया दूज ये कब का है? कार्तिक शुक्ल द्वितीया, भाई बहन के प्यार का भैया दूज। देव उठनी 11 कब की है? कार्तिक शुक्ल एकादशी। कार्तिक शुक्ल एकादशी। इस देव उठनी, देव सोनी 11 को एकादशी को विष्णु भगवान सो जाते हैं और 4 माह बाद उठते हैं। और इसी के बाद में देव उठने के बाद में शुभ मांगलिक कार्य होते हैं, विवाह शादी है, अन्य नए कार्यक्रम हैं, वो सब देव उठनी 11 के बाद किए जाते हैं, जो आती है कार्तिक शुक्ल एकादशी। तो एक बार पुनः देखें इंपोर्टेंट। दुर्गाष्टमी कब की है? आश्विन शुक्ल अष्टमी, बंगाल की प्रसिद्ध। दशहरा कब का है? आश्विन शुक्ल दशमी, विजयदशमी। किस पेड़ की पूजा की जाती है? खेजड़ी की। करवा चौथ इंपोर्टेंट है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। दीपावली कार्तिक अमावस्या, स्वामी दयानंद और महावीर स्वामी की मृत्यु। फिर देव उठनी 11 कार्तिक शुक्ल एकादशी। अन्नकूट का प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा का। इस टॉपिक को आप तैयार कर लोगे। शेष बच्चे हिंदू त्योहार व मुस्लिम व ईसाई त्योहार कर लेंगे।